हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे, है ना। तो आज बहुत टाइम बाद टाइम मिला है, आज सैटरडे है और आई होप ये जो ब्लॉग है ये आएगा संडे को। तो इसमें मैं कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। आज जो मेरे साथ जो हुआ है बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज हमारा एक एग्ज़ाम था IM का, इंटरनल मेडिसिन का। लेकिन दिक्कत ये है कि उस एग्ज़ाम में बहुत सारी दिक्कत हो गई हम लोगों को। अब दिक्कत क्या हो गई उस चीज़ के बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो एक रीति रिवाज हो वो तो पूरा कर दूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल मेडिकोज माई लाइफ स्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माई लाइफ इन माई ऑन स्टाइल। ओके, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, चंद्री और नीले आसमाने के तले। दोस्तों जो आप लोग मेरे पीछे जो सेटअप देख रहे होंगे, बुक्स लगवाई है मैंने और जो भी किया है, ठीक है, ये मैंने दीपावली के आसपास किया था जब मैंने ये घर लिया था उस टाइम पे। और वो इसलिए मैंने सब मैनेज किया था इतने अच्छे से कि चलो मैं यहाँ पे व्लॉग वगैरह शूट करूँगा, बहुत सारे नई वीडियोस शूट करूँगा तो इसके लिए काम आएगा। बट ये सब काम नहीं आया क्योंकि टाइम नहीं मिला। टाइम इज द की, समझ रहे हो बात? मोटिवेशन देख रहे हो? तो टाइम नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि भाई नई वीडियो कब आ रही है। आजकल डिमांडिंग हो गई है ऑडियंस बहुत ज़्यादा, है ना। इवन ऑन इंस्टाग्राम मुझे कुछ लोगों ने आके पर्सनली DMs किए, भाई नई वीडियो कब आ रही है, अब तो बहुत टाइम हो गया है। आई थिंक 20 to 25 डेज हो गए हैं कि अपनी वीडियो आई नहीं है। दीपावली के बाद से कोई वीडियो नहीं आई, ठीक है। ऑल्दो मैंने दिवाली का व्लॉग भी शूट किया था, बट वही बात, एडिटिंग करने में टाइम लगता है और उस टाइम से एग्जाम्स वगैरह इतने ऊपर नीचे स्टार्ट हो गए थे कि बस दिमाग का दही हो चुका है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर आप फिलीपींस आ रहे हैं और परपेक्चुअल में आ रहे हैं स्पेशली, भाई एग्जाम्स की क्या ही बताऊं मैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा वाट लगने वाली है, ठीक है, एग्जाम्स के चक्कर में। तो ऑल्दो जैसा भी है जो भी है, एनीवेज सहन कर लेंगे वो तो अपन। लेकिन अभी मैं व्लॉग शुरू किया है मैंने जब भी मुझे टाइम मिला है, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था भाई व्लॉग कब आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आपने यूट्यूब छोड़ दिया गया, यहाँ तक भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब भी व्लॉगिंग वगैरह ये सब मेरी प्रायोरिटी है नहीं। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले तो भैया अपनी पढ़ाई वढ़ाई करना ही है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आ जाता हूँ, ओके। जैसे मैं आज आपके लिए व्लॉग लेके आ गया हूँ, ओके। तो अभी मैं आप लोगों को स्टोरी पे लेके जाता हूँ कि आज हुआ क्या, जिसके वजह से मुझे ये व्लॉग बनाया मैंने, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी टाइम विद मोहित, ओके। दोस्तों मैं वहाँ बैठ के शूट कर रहा था, बट एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा डार्क आ रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद लाइट की जरूरत है, तो मैं विंडो के पास आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी क्या है, आज मैटर ये था कि आज सैटरडे था। सैटरडे को हमारा एक एग्जाम था IM का, इंटरनल मेडिसिन, ठीक है। तो 3rd ईयर में हूँ मैं, मेडिसिन MD 3rd ईयर। यहाँ पे 4 ईयर होती है, ठीक है। उसका भी लपड़ा चल रहा है बहुत सारे लोगों में कि यार ये रूल आया है वो रूल आया है, ठीक है। उसके बारे में बात करूँगा अगर टाइम मिला तो इस ब्लॉग में। तो अभी जो बात कर रहा था कि जो आज का जो दिन था, सुबह पहले इन्होंने बोला कि भाई सुबह 10 बजे से एग्जाम है, फिलीपींस टाइम 10 बजे से। उसके बाद 10 बजे से हम लोगों ने ऑलरेडी खड़े होके सब कुछ सेट कर लिया, ठीक है भाई 10 बजे से एग्जाम है। एक तो सुबह 4-5 बजे तक जगने की आदत हो गई है गलत। उसके बाद सुबह 10 बजे एग्जाम है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग समझ सकते हैं जो लोग रात को लेट तक जगते हैं। तो उसके बाद 10 बजे एग्जाम होना था, फिर इन्होंने बोला कि नहीं 10 बजे से नहीं है, 11:15 बजे से, 11:45 से, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है भाई मैं दोबारा सो गया, 11:45 पे देखेंगे। तो फिर मैं 11 बजे के लगभग उठा और फिर सब सेटअप वेटअप किया, तैयार, ठीक है। अभी टीचर ने क्या किया है ना, इंटरनल मेडिसिन में पहले क्या होता था कि बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते थे, अब भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टॉप 10 तो आने ही है, तो किसी न किसी के तो आने ही है टॉप में। लेकिन पहले क्या था कि जैसे क्वेश्चंस डाल के देते थे तो लोग उसे कॉपी करके पेस्ट करके और वो कर लेते थे, ठीक है। मतलब सर्च वगैरह कर लेते थे, गूगल वगैरह कर लेते थे, जो कि नहीं पकड़ पाता था, टीचर को ऐसा लगता है, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया कि अभी वो क्या करता है, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन बना के उनकी पिक्स लेके और फिर डालना, जिससे कि कोई उसमें से कॉपी ना कर सके, ओके। तो उन्होंने ये वाला एक नया रूल चलाया है। अब उससे मुझे क्या दिक्कत हुई और लोगों को क्या दिक्कत हो रही है आजकल कि भाई
ठीक है, ये एक बेटर आइडिया है कि भाई फेयर इनफ होगा कि भाई जिसको जो पढ़ा है उसी को ही मार्क्स मिलेंगे, दैट्स बेटर थिंग। ओके, और अपन भी पढ़ते हैं थोड़े बहुत तो ठीक है, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज़ से है कि जब पहले जब वर्ड्स में आता था पेपर, तो उस टाइम पे क्योंकि अभी हर एक क्वेश्चन की इमेजेस आती हैं, ठीक है, तो इमेजेस डाउनलोड होती है इंटरनेट से, और पहले आता था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट तो डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन अब आती इमेजेस, तो 50 क्वेश्चन आए तो 50 इमेजेस आई हैं उन क्वेश्चंस की, ठीक है, और फिर ऑप्शंस में ABCD हमें डालना होता है, ठीक है। तो अभी वो डाउनलोड होने में जो इंटरनेट की लगती है लंका, और मेरा जो इंटरनेट है वो बाहर लगा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और वो हमने इसे लगा रखा है क्योंकि मैं और गणेश दोनों शेयर करते हैं उसको, तो इस चक्कर में उसमें से हो गई दिक्कत, समझ रहे हो। बहुत टाइम तो ऐसा था जिसमें कि इमेजेस वगैरह डाउनलोड ही नहीं हो रही थी, ठीक है, और अगर जब तक इमेजेस डाउनलोड नहीं हो रही तब तक आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ दिखाई नहीं देता, ओनली ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऑप्शन ABCD, उसमें भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन में भी ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम हुई आज बहुत सारी। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो आप लोग ध्यान रखें कि यार जब पिक्चर्स वगैरह जो होती है, इमेजेस वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सब डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा इंटरनेट खर्च होता है, तो अपना इंटरनेट सही रखें। तो आज हमें तो थोड़ी सीख मिल गई है, ठीक है, बस यही बात थी आज इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आई होप आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, है ना, आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर समझ आई होगी ये बात। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं, एक नया रूल आया है यार, नया रूल मतलब कि मैंने देखा तो नहीं, मैंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ रीड भी नहीं किया, कुछ लोगों ने मुझे टेक्स्ट कर करके वो किया है कि भाई ये नया रूल आया है कि यहाँ पे 54 मंथ्स ज़रूरी है अगर आपको MCI वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो इंडिया में अगर आपको मतलब कि MCI वगैरह एग्ज़ाम देना है, तो मतलब अगर आप कहीं किसी भी कंट्री से करके आ रहे हो, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, अगर आप उस पूरी बुकलेट को पढ़ोगे तो, जिसमें से कुछ की पॉइंट्स मुझे किसी लोगों ने भेजे थे, वो मैंने देखे थे, मुझे पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है। तो उसमें ये भी है, पहली बात तो ये है कि यार बहुत सारी जगह पे 4 साल का होता है MBBS, ठीक है, या फिर MD बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि US में बात करूँ तो वहाँ पे भी 4 साल का होता है, या फिलीपींस में बात करूँ यहाँ पे भी 4 साल का होता है, और भी है 2-4 कंट्रीज जहाँ पे 4 साल का होता है, तो ऐसी कोई हेडेक वाली बात नहीं है। और इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्पेशली बड़े बड़े रूल्स हो गए यार इधर से उधर, समझ रहे हो, तो ये तो छोटे मोटे लोग लगे हुए हैं करने को मैनेज चीज़ें, तो वो लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसके लिए आपको टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम है एजेंट्सों का, वो लोग कर लेंगे सब मैनेज करके, वकील जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि भाई यहाँ पे 54 मंथ्स का एप्लीकेबल है, तो फिर आपके यहाँ तो 48 ही होता है, मतलब 4 साल होती है, तो 4 साल में 48 नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, 4 साल में 48, उसके बाद उससे पहले भी अगर हम जोड़ना चाहें तो प्री मेडिकल कोर्सेज भी जोड़ सकते हैं, जिसमें बेसिक साइंस वगैरह आ गई, BS वगैरह आ गई, तो वो भी शायद ये लोग कर सकते हैं कि भाई हमारा प्री मेडिकल 1 साल का और ये 4 साल का प्रॉपर मेडिसिन, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके साथ अगर मान लो ऐसा भी नहीं हुआ तो भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप इंडिया से कर लेंगे, समझ रहे हो। चलो फिर भी मान लिया कि नहीं यार इंटर्नशिप के अलावा होने चाहिए 5 साल, मतलब कि 5 साल 54 मंथ्स, ठीक है। तो उसके बगैर बात करें तो भाई अभी तो रूल बन रहे हैं, अभी तो लागू भी नहीं हुआ है वो सब चीज़ें, तो इतने लोग करेंगे कोशिश, जो एजेंट्स हैं उनको भी तो अपनी नौकरी बचानी है ना, तो वो लोग करेंगे कोशिश, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है यार, चिल मारो, पढ़ाई करो, अगर आप भी क्लास विलास में हो या फिर एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ाई करो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, इन सब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इन सब चीज़ों की टेंशन लेने के लिए, ओके। तो बार बार एक ही चीज़ मत टेक्स्ट करवा के भाई क्या होगा, अब तो वाट लग गई, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, ओके। एक दो और चीज़ें हैं यार जो मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है मेरे चैनल पे, वैकेशंस के बारे में, बुक्स के बारे में, ठीक है, हॉस्टल्स के बारे में, कितना पैसा लगेगा, 1 साल का कितना पैसा, क्या कुछ है क्या नहीं, बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने मोर देन 60 वीडियोस बना दिए इन सब MBBS इन फिलीपींस के बारे में, व्लॉग्स में, जो भी मेरे व्लॉग्स रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा आपको जो कि आपसे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आप उनको जाके चेकआउट किया करो यार, और सर्च किया करो। बहुत सारे लोग मुझे आके इंस्टाग्राम पे ऐसे पूछते हैं जैसे कि समझ रहे हो, बॉस की तरह की, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये तो नहीं है, मैंने देखा है, ये तो है ही नहीं उसमें, तो आप लोग बताओ मुझे प्लीज़, बताना पड़ेगा आपको ये।
अरे भाई ऐसे मत करो यार, मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि जब है तो आप जाइए वीडियोस में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें और है यार, मुझे अजीब लगती है उन सब चीज़ों के बारे में बात करना, कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं भाई बताओ ये टीचर्स ने मुझे फेल कर दिया है, मतलब कि मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। एक बंदे ने किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया और मुझे टीचर्स ने बोला है कि या तो रिमूवल मिलेगा या फेल होगा, जो भी है। तो आप मुझे बताइए ये लोग पास कर देंगे या मुझे रिमूवल्स देंगे या फिर कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्स वगैरह देंगे, क्या करेंगे? भाई मैं कौन होता हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको? आप टीचर से पूछो, अपने एजेंट से पूछो, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। तो मैंने वो मैसेज देखा इंस्टाग्राम पे और फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि ये अप्रोप्रिएट है चीज़ें। और आप लोग सोचिए एक चीज़ कि मैं कौन होता हूँ भाई, मैं क्या ही बताऊँगा आपको कि आपको क्या करना है या फिर आगे क्या होगा आपके पेपर में, क्योंकि मैं हुआ नहीं ना इस तरीके से, मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं है कि ऐसा हुआ हो तो मैं आप लोगों को बता सकूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, ऐसे लोग आके पूछते हैं, अब मैं क्या उनका जवाब दूं, और इंस्टाग्राम पे मैं टाइप ही करता रहूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप लोग ये सब चीज़ें थोड़ा सोचा समझा करिए। और बहुत सारे लोग एजेंट्स वाले क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे, विच कॉलेज इज़ बेटर, विच कॉलेज इज़ नॉट बेटर। ऑल दो मैंने बता दिया ऑलरेडी बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में कि सारे ही कॉलेज अच्छे हैं यार, मतलब एक ही कैटेगरी के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज। फीस ऊपर नीचे है, आप उनके फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख के एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बाकी आई थिंक फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है सभी में। कुछ लोगों के पास हॉस्पिटल खुद के हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो ये सब भी है। और जो नया रूल आया उसमें ये भी कुछ आया बताया, हॉस्पिटल से रिलेटेड कि खुद का यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए, जिससे कि वो लोग वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह कराएं। और समझ रहे हो, और भी बहुत सारे रूल आए हैं कि भाई इंग्लिश में ही टीचिंग होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे तो इंग्लिश में ही होती है, लेकिन इससे तो फिर दिक्कत हो जाएगी चाइना वालों को, रशिया वालों को, जहाँ पे इंग्लिश में टीचिंग नहीं होती ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें कुछ लोग बांग्लादेश वगैरह जा रहे थे, तो उनके भी मेरे पास मैसेज आए कि भाई वहाँ पे तो इंग्लिश में टीचिंग नहीं होती, तो क्या ये सब नहीं होगा क्या एप्लीकेबल, समझ रहे हो। तो अभी बहुत सारे होते हैं यार, मॉडिफिकेशंस होते हैं। अभी एक वो आया है शायद, क्या बोलते हैं उसको, एक नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो अभी उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे, फिर उसके बाद होगा वो सब कुछ सेटल, तो देखेंगे। और ये सब अभी के बाद से लागू होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पहले ऑलरेडी एडमिशन वगैरह ले लिया तो आपको इतनी टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। और इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज वगैरह करते हो आप लोग, अगर आते हो, जो लोग नहीं आए हैं तो वो लोग देख लेना, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आते हो तो यार कुछ मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछा करो, मतलब जिससे कि लगे कि हाँ यार चलो कुछ हेल्प कर रहा हूँ किसी की, या फिर ऐसे कैसे हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी ईयर में हो, ठीक है। इतने का मैं जवाब दे भी देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब तो आप लोग मुझे एजेंट ही बना देते हो, बिल्कुल आप लोग एजेंटों वाले क्वेश्चन बोलते हैं, ये हो गया तो ये हो जाएगा, तो ये कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो कैसे होगा, आपका वीज़ा कैसे लगेगा, लोन कैसे मिलेगा। मुझे नहीं पता भाई, ये आप लोगों को वो एजेंट से पूछना पड़ेगा कि लोन कैसे मिलेगा, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे थ्रू किसी के थ्रू जाना चाहते हैं, या फिर मेरी एजेंसी जिसके थ्रू मैं आया हूँ उसके थ्रू जाना, तो आप मुझे कर सकते हैं कांटेक्ट, मैं आपके नंबर लेके उनको भेज दूंगा, वो आपको मैसेज कर देंगे, मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ। बाकी अगर नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट आप जो समझ रहे हो उल्टे सीधे क्वेश्चन है ना, वो मत पूछा करो, क्योंकि मैं उनके जवाब भी नहीं देता हूँ, मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या ही जवाब दूँ बताओ इनके, कि टीचर पास करेगा या फेल करेगा। अब मैं क्या जवाब दूँ उसका कि भाई पास करेगा तुम्हें? भाई सिंपल सी बात है भाई, जब तुम नई एग्जाम दे रहे हो तो क्या ही करेगा भाई, फेल ही करेगा, या फिर तुम्हें रिमूवल्स दिलाएगा, जो भी होगा वो टीचर पे डिपेंड करता है ना कि मुझ पे, समझ रहे। तो ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। और बस कुछ नहीं, मस्त मौज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई थिंक अभी जो टाइम हो गया होगा वो हो गया होगा 2:15, ठीक है। तो अभी मुझे खाना भी खाना है, और मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं खाना घर पे यहाँ पे नहीं बनाने वाला हूँ, तो बाहर जाऊँगा, खाना वाना खाऊँगा, और फिर आप लोगों से मिलेंगे कल। शायद Q&A वगैरह अगर मैं बनाऊंगा तो मैं एक पोस्ट डाल दूंगा जिसके के नीचे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, जो भी अप्रोप्रिएट मुझे लगेगा कि ये सब ठीक है, उनके मैं आंसर्स वगैरह आपको दे दूंगा कल वाले Q&A में, अगर बनाया तो, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ अभी, तो अगर आपको पोस्ट दिखे और उसके ऊपर दिखे कि लिखा हुआ कि आप इसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं तो आप डाल देना, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं इस व्लॉग में, ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया उल्टा सीधा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा, इसमें कुछ ना कुछ जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ मेरे साथ जो हुआ है आज, इमेजेस वगैरह नहीं खुली थी, वो सब कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा आपको।
कि आप लोग केयरफुल रहें नेक्स्ट टाइम जब भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो, तो अपना इंटरनेट थोड़ा ढंग से रखें, ठीक है। तो ये सब ये बस, और क्या ही कर सकते हैं। सो दैट्स इट, thank you so much for watching this vlog. Bye bye, take care, have a great life ahead. I'll see you guys in next vlog some other day, okay? So bye bye. और हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गया यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत करता हूँ यार, मैं 60-70 वीडियोस बना के डाल चुका हूँ, लेकिन अब तक सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़े हैं, समझ रहे हो। और बस और कुछ नहीं, लाइक वाइक कर दो यार, कर देते हो तुम लोग, मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बाय बाय, गुड डे टू यू, बाय बाय। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठोक लीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए।